नाम गोविंद यादव है, जयपुर से हूँ। आमेर विधानसभा क्षेत्र में रुंडल गांव से हूँ। और कोटा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कोटा में अपना वीआरबी ग्रुप काम कर रहा है, बहुत अच्छी प्लानिंग है वहाँ पर। तो कोटा अपने कम से कम 10-11 प्रोजेक्ट हो चुके हैं वहाँ पर, और सारी वहाँ की केडी अप्रूव्ड है, जो यूआईडी अप्रूव्ड भी है, सारी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और सारी जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं वैसे डेवलपमेंट चाहिए कि कोटा आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे पहले अपने इंडिया के अंदर दिल्ली सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, दिल्ली के बाद में 250 किलोमीटर तो जयपुर अच्छा ग्रो कर रहा है। अब कुछ समय बाद में जयपुर में भी एक आम आदमी प्लॉट खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा 10 बार उसको, क्योंकि यहाँ पर रेटें वैसे बढ़ रही है। तो यहाँ से 250 किलोमीटर तो देखे तो कोटा एक अच्छी सिटी है, जो जयपुर के बाद में शानदार डेवलपमेंट होगी। तो देखो कोटा में एक तो राजस्थान के मध्य में स्थित है। कोटा आर्थिक विकास और समृद्धि का प्रतीक है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आशाजनक भविष्य का शहर कोटा रियल एस्टेट में निवेश करने का केंद्र बन चुका है अभी, जो बहुत ही शानदार डेवलपमेंट है हमारा कोटा में। देखो दो अपन देखें तो जयपुर एक साउथ में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ऐसे कोटा पहले साउथ में ग्रो कर चुका है। अभी जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है अपने उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में कोटा ग्रो कर रहा है। जो अपने जयपुर से कनेक्टिविटी है, वहाँ बूंदी रोड पर भी अच्छे अपने प्रोजेक्ट हैं। तो अपने जो उत्तर दिशा में केशवर पाटन रोड बोलते हैं जिसको, जो अपने ऑफिस है वीआरबी ग्रुप बूंदी रोड पर, उससे केशवर पाटन रोड जा रहा है उत्तर दिशा में, तो वहाँ तक कोटा फैला हुआ है। दक्षिण में झालावाड़ तक फैला हुआ है, तो झालावाड़ तक कोटा लगभग झालावाड़ रोड कंप्लीट भर चुकी है। और अपने पूर्व में देखते हो एलन है, कोरल पार्क एक जगह है जहाँ वीआरबी रामेश्वरम अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ तक अपने जो दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस आ रही है वो भी उसी दिशा में है, तो वहाँ भी अच्छा ग्रो कर रहा है। पश्चिम में देखा जाए सो एक वाटर पार्क है सिंघुमपुरा बाईपास, जिसमें अपने एयरपोर्ट भी आ रहा है, न्यू एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है कोटा के अंदर। तो आपको कोटा में एक तो क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र फैला है, 221 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है कोटा कंप्लीट। और कोटा के आसपास के क्षेत्र में देखा तो बूंदी, बारा, झालावाड़ ये भी एक प्रमुख केंद्र बिंदु है, जो पर्यटन के लिए भी अच्छा है और वहाँ ग्रो भी हो रहा है। और वहाँ रिंग रोड भी बन चुकी है। अपने जैसे जयपुर में रिंग रोड है, वैसे ही कोटा के अंदर भी रिंग रोड बन चुकी है, जिसका काम चल रहा है। तो जहाँ कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, जैसे अपने ये रिंग रोड बन रही थी, तो लोगों को शुरुआत में पता नहीं था कि ऐसे यहाँ रिंग रोड के आसपास रेटें बढ़ जाएगी। ऐसे कोटा के अंदर भी रिंग रोड बन रही है, तो वहाँ रेटें बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि कोटा के अंदर रेलवे स्टेशन है। अब जो यह कि राजस्थान का सबसे दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जब से जयपुर के बाद में वहाँ सबसे ज़्यादा रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिस है, और रेलवे सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है वो भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जो कोटा रेलवे में 14,063 रेलवे कर्मी वहाँ पर काम कर रहे हैं अभी, और ये 2020 का डाटा है, अभी 2025 तक तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोटा में अपन देखे कनेक्टिविटी देखे तो NH12 है, NH27, NH52 और स्टेट की 33 है। दिल्ली टू बम्बई एक्सप्रेस भी बन चुका है, जो 12 रोड से सीधी कनेक्टिविटी है। अपने 12 रोड पर भी प्रोजेक्ट है, तो अपन जैसे दिल्ली के लोगों भी कन्विंस करें तो सीधा कनेक्टिविटी है, उनको जयपुर होते हुए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस से 12 रोड पर उतरेंगे और डायरेक्ट कोटा में कनेक्ट कर लेंगे, जो पानी बिजली की अच्छी संभावना है, बिजनेसमैन अच्छा रिटर्न कर सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ देखा जाए तो जैसे प्रमुख केंद्र अपन बता सकते हैं मंडियाँ जो वहाँ पर है, जो 5 मुख्य मंडी है। भामासा मंडी जो गेहूँ और चावल की मंडी है, रामगंज मंडी धनिया मंडी है, भवानी मंडी जो संतरा और अफीम की है, छिपा बालोता मंडी है, जो लहसुन सबसे ज़्यादा लहसुन जो पैदा होता है बूंदी साइड, उस साइड वहाँ के जो मार्केटिंग करने जाते थे बूंदी झालावाड़ साइड, तो वो लोग बोलते थे लहसुन बेचने के बाद हम प्लॉट ले लेते। उनको इतनी इनकम होती थी कि एक खेती लहसुन की करते हैं, आराम से प्लॉट लेते, 50-60 लाख तक लहसुन बेचते हैं, कहीं तो करोड़ रुपए तक लहसुन वहाँ बिकते हैं। और बूंदी मंडी में धान की मंडी है। और कोटा में सबसे बढ़िया चीज़ अपनी ये चुकी है, पहले यूआईटी था, अभी कोटा विकास प्राधिकरण बन चुका है, केडीए वहाँ लागू हो चुका है। अब कोई भी क्षेत्र जहाँ जैसे अपने जयपुर में पहले यूआईटी था तो जेडी हो गया, अब कोई भी क्षेत्र होता है वहाँ यूआईटी थी, सीमित क्षेत्र था, अब वहाँ केडी बन गया। केडी में क्या है 100 किलोमीटर का दायरा आता है। अब वहाँ नया मास्टर प्लान बन रहा है, अभी 2031 का मास्टर प्लान तब नया हो रहा है। अब 100 किलोमीटर के दायरे में बड़ी बड़ी सड़कें आएगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, तो संभावनाएं बहुत है। देखो मेन चीज़ वहाँ है पानी बिजली, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा है। और लोकल बॉडी जो बॉडी होती है अपने पहले यूआईटी जब केडीए लागू हो गया तो सबसे प्लस पॉइंट होता है लोगों के लिए कि और टेंशन करने की जरूरत नहीं है उनको, केडीए वहाँ लागू हो चुका, तो केडीए प्रूफ प्लानिंग आएगी अपनी तो, और वो 100 किलोमीटर के दायरे में आएगी, और अपनी कंपनी मास्टर प्लान के हिसाब से काम करती है, सेक्टर रोड के हिसाब से काम करती है, तो सबसे प्लस पॉइंट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के लिए।
ये चौथा विकास प्राधिकरण था कोटा, अभी बीकानेर और भरतपुर भी मेरे हिसाब से लागू हो चुका है। केडी निर्माण में कोटा के 100 किलोमीटर के दायरे में गांवों को पर्याप्त पुलिस बल के साथ साथ शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं भी मिल चुकी हैं। बूंदी रोड औद्योगिक जोन है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण से बड़ी परियोजनाओं की गति में तेजी से ग्रो कर रहा है। और कोटा का विकास परिदृश्य देखें तो कोटा के हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा गया है, जिसने खुद को राजस्थान के विकास परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखे शहर की विकासात्मक पहलों के नेतृत्व में बेहतर सड़कें और पुल और सार्वजनिक सुविधाएं मिल चुकी है। अपन देखें तो कोटा के अंदर जो देखो कि कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं अपन तो नींव मजबूत होती है ना, तो बाद में अपन कितनी भी ऊंचाई पर बिल्डिंग को ले जा सकते हैं। ऐसे ही कोटा के अंदर है, जैसे अपन अंदर शहर के अंदर देखें तो वहाँ पर नए नए पुल बना दिए गए हैं, रेल बत्ती फ्री है। पूरी इंडिया के अंदर एक कोटा ऐसा जिला है जो रेल बत्ती फ्री है। तो वहाँ ऐसे पुल बना दिए जो पर अपन गाड़ी रुकती नहीं है। हम विजिट कराते हैं जैसे जयपुर के अंदर तो 1 या 2 विजिट होती है अपनी पूरे दिन में, वहाँ पर 5-5, 6-6 विजिट भी करा देते हैं कि 5 किलोमीटर इतना पड़ता है और गाड़ी रुकती नहीं है, ट्रैफिक नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उस हिसाब से निर्माण किया गया उसका। और वहाँ की फोर्स कॉलोनी जैसे अपने जयपुर के अंदर देखिए फोर्स कॉलोनी कौन कौन सी है, जैसे अपने सिविल लाइन्स, वैशाली नगर, ऐसे अच्छी कॉलोनी है यहाँ पर पहले भी। तो वहाँ पर अपन क्लाइंट को बता सकते हैं कि वहाँ कितनी रेटें चल रही है। जैसे वहाँ पर दादाबाड़ी है, सिविल लाइन्स है, आर के पुरम है, विज्ञान नगर है, जवाहर नगर है, श्रीनाथपुरम कॉलोनी है और इंदिरा विहार है। वहाँ की टॉप कॉलोनी है ये पहले की। कोटा के अंदर सबसे शैक्षणिक केंद्र बना है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल 3 लाख बच्चे पढ़ने के लिए कोटा आते हैं। शिक्षा का सिक्कर है। कोटा एक प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र के रूप में खड़ा है, जो देश के कुछ प्रमुख कोचिंग सेंटरों, इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों को मेजबानी करता है। छात्र जनसंख्या भी वहाँ पर खूब है। आवास की मांग है, क्योंकि जहाँ स्टूडेंट आते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर, जैसे उनके पेरेंट्स आते हैं तो वहाँ रहने के लिए उनको आवास की मांग होगी, तो रियल एस्टेट एक अच्छा क्षेत्र उभर रहा है वहाँ पर शिक्षण संस्थान देखे कोटा के सबसे प्रमुख है। वहाँ पर जैसे एलन है और बंसल है, कैरियर पॉइंट है, मोशन है, कोटा विश्वविद्यालय है, सरकारी इंजीनियर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय है, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है, राजकीय मेडिकल कॉलेज है, भारत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है और बिरला पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल है, जो अपन क्लाइंटों को बता सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर है। और कोटा बुनियादी ढांचा देखा जाए तो अभी बेहतर सड़कों पुलों का निर्माण नागरिक सुविधाओं के सहित कई चालू हो चुका है। और वहाँ पर स्मार्ट सिटी लागू हो चुकी है। अभी स्मार्ट सिटी मतलब जैसे अपने शिवदासपुर में स्मार्ट सिटी बना रहा है जेडीए, ऐसे ही वहाँ पर भी स्मार्ट सिटी है। जैसे अपना जो बना गया लक्ष्य है, स्मार्ट सिटी विकास क्षेत्र में विकसित होंगे उनके सरकारी सेवाएं, रियल एस्टेट, यातायात और परिवहन प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, अपशिष्ट जल शक्ति शामिल है। मुख्य अभी वहाँ पर बनाया गया है जो रिवर फ्रंट बनाया गया है कोटा में, पर्यटन की संभावनाएं है। कोटा के अंदर जो पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा, वहाँ घूमने के लिए लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे वहाँ पर रिवर फ्रंट है और भी अलग अलग आसपास के, जैसे बारा है, बूंदी है, वहाँ पर भी घूमने के लिए अच्छी चीज़ें हैं। एयरपोर्ट बनेगा तो विदेश के काफ़ी लोग आएंगे। अभी तो क्या अपने राजस्थान के लोग, आसपास इंडिया के लोग जाते हैं, बाद में विदेश के काफ़ी लोग आएंगे। इसलिए एयरपोर्ट बन रहा है तो संभावनाएं हैं कि फ्यूचर में अपने डायरेक्टर सर बोलते हैं कि एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के एरिया में जो भी प्रॉपर्टी ले लेगा आने वाले समय में उसका रिटर्न बहुत शानदार आएगा। ऐसे ही कोटा के अंदर बन रहे हैं जो पर्यटन की अच्छी खासी संभावनाएं हैं।